5 दुल्हनों की भटकती हुई आत्माएं। इनकी शादी होने से पहले ही इनको कोई मार देता है। कौन होता है वो जो इन 5 दुल्हनों की जिंदगी बर्बाद करके रख देता है? ये 5 दुल्हनें उसके साथ क्या करेंगी, हम ये स्टोरी में जानेंगे। अगर हमारे हाथों की लकीरें अच्छी ना हो तो उनको काले जादू से अच्छा बनाया जा सकता है। तो कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फियर फाइल्स की डर की सच्ची तस्वीरें। तो स्टोरी आप एंजॉय करो। कहानी शुरू होती है और हम सुलोचना के घर पे ऋषभ और उसकी फैमिली को देखते हैं। ऋषभ जो सुलोचना का कॉलेज वाला फ्रेंड था और सुलोचना को कॉलेज से ही पसंद करता था, और ऋषभ अपनी पूरी फैमिली को लेकर सुलोचना के घर पे आया है सुलोचना का हाथ मांगने के लिए। और पंडित जी इनकी कुंडलियां देखते हैं और कुंडलियां देखकर पंडित जी बोलते हैं कि इनकी तो कुंडली अच्छे से मिल रही है। पंडित जी उन दोनों का शादी का मुहूर्त निकाल लेते हैं। फिर अचानक ऋषभ की मम्मी बोलती है कि हमने सुना है कि इस घर में जो भी शादी करके आती है लड़की उन सब पे श्राप है। लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि ये सब वहम है और कुछ नहीं। लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि मेरे पास हर मर्ज की दवा है। फिर पंडित जी सुलोचना की माँ को एक मंत्र लिख के देते हैं घर के बाहर लगाने के लिए। इसकी वजह से कोई भी प्रेत आत्मा घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और पंडित जी साथ ही साथ सुलोचना को एक ताबीज भी देते हैं। और पंडित जी सुलोचना से कहते हैं कि जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तब तक इस घर से बाहर मत निकलना। अगर तुमको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े बाहर निकलने की तो इस ताबीज को पहन के निकलना। बस पंडित जी इतनी ही बात बोलते हैं और सभी लोग अपने अपने घर पे निकल जाते हैं। उसी रात सुलोचना की माँ और उसकी मौसी रात में बात कर रही होती है। सुलोचना की मौसी सुलोचना की मम्मी से बोलती है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आज से पहले जितनी भी दुल्हनों की शादी हुई है उस चुड़ैल ने उन सभी को मार दिया है। कहीं हमारी सुलोचना के साथ भी। तभी सुलोचना की माँ उनको डांटते हुए बोलती है, क्या दीदी आप भी क्या फालतू की बातें करती हैं? शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, शुभ शुभ बोलिए। सुलोचना पीछे खड़ी होकर उन दोनों की बातें ही सुन रही थी। फिर गहरी रात में ऋषभ सुलोचना के घर के पास आता है और उसको फोन मिला के बाहर बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन सुलोचना बाहर आने से मना कर देती है, क्योंकि पंडित जी ने उसको बाहर जाने से मना किया था। लेकिन सुलोचना को ऋषभ के बार बार बोलने के कारण सुलोचना को बाहर जाना ही पड़ता है। सुलोचना ऋषभ के बुलाने के कारण बाहर आती है, लेकिन ऋषभ उसे कहीं नहीं दिखता। लेकिन ऋषभ कुछ देर बाद आता है और सुलोचना को पीछे से सरप्राइज कर देता है। ऋषभ उसके लिए सोने की चेन लेके आया था। ऋषभ उसे ये चेन पहना देता है और ये चेन पहनते ही सुलोचना घर के अंदर भाग जाती है और ऋषभ भी अपने घर निकल जाता है। उन दोनों के जाते ही वहीं पास खड़े हुए पेड़ पे हम एक भयानक चेहरे को देखते हैं। वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। वो आत्मा उस पेड़ से नीचे उतर के सुलोचना के घर में चली जाती है। इसके घर में जाते ही सुलोचना की आंख खुल जाती है और उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसके आसपास कोई है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि उसका गेट बाहर से बंद था। सुलोचना को गेट के ऊपर अपनी परछाई के अलावा भी और किसी की परछाई भी दिखती है। जैसे ही सुलोचना पीछे मुड़ के देखती है तो उसको कोई भयानक चेहरा दिखाई दे जाता है। उसके बाद सुलोचना बहुत तेज चीखती है और वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और हम सुलोचना की माँ को देखते हैं और वो ढूंढते ढूंढते सुलोचना के रूम के पास पहुंचती है और वो रूम के अंदर जाती है तो सुलोचना को बेहोश देखती है और सुलोचना को उठा लेती है और उससे पूछती है कि तू ऐसे क्यों लेटी है। जैसे ही सुलोचना बताने वाली होती है वैसे ही उसकी माँ कुछ और बातें लेके बैठ जाती है। सुलोचना की माँ बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो पंडित जी ने ताबीज दिया था उसको पहन के रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। अगली रात सुलोचना अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी और उसके हाथों के ऊपर मेहंदी लगी हुई थी और सुलोचना अपनी मेहंदी को धोने के लिए वॉशरूम में जाती है। जैसे ही वो हाथ धोने वाली होती है वैसे ही उसके ऊपर एक शादी का दुपट्टा गिर जाता है। ये देखकर सुलोचना बहुत डर जाती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है फिर से उसको वही भयानक चेहरा दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत तेज चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ और उसकी मौसी आती हैं उसको वॉशरूम में ढूंढने के लिए, लेकिन उनको सुलोचना वॉशरूम के अंदर नहीं मिलती। लेकिन ढूंढते ढूंढते सुलोचना को छत के ऊपर जाते हैं। सुलोचना छत के ऊपर बेहोश मिलती है। तभी सुलोचना को वो उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो उठ जाती है। सुलोचना उठने के बाद अपनी माँ से बोलती है
है कि माँ मैं यहाँ पे कैसे आई। सुलोचना सब कुछ भूल चुकी थी, आखिर वो यहाँ पे कैसे आई थी। लेकिन सुलोचना की माँ समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है और ये ताबीज सुलोचना की रक्षा कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद सुलोचना और ऋषभ की शादी हो जाती है। सुलोचना अपने ससुराल चली जाती है और उसकी सास बहुत ताने मारती है कि तेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तेरे साथ एक प्रेत आत्मा है, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया। और साथ ही साथ सुलोचना के हाथ से वो ताबीज भी फेंक देती है। बस वो ताबीज फेंकते ही सुलोचना के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। वो भयानक चेहरे वाली आत्मा सुलोचना को दोबारा दिखती है, वो भी दुल्हन के जोड़े में। ऋषभ अपने कमरे में जाता है और सुलोचना को बेहोश देखता है और तुरंत ही वो सुलोचना को उठाने की कोशिश करता है और सुलोचना उठ जाती है। तभी ऋषभ की माँ वहाँ पे आती है और उसे सुलोचना को छूने के लिए मना करती है। उसे ये डर था कि सुलोचना के साथ जो आत्मा आई थी वो ऋषभ को कुछ न कर दे, लेकिन ऋषभ उसकी माँ की बात नहीं मानता और सुलोचना के साथ हो जाता है। ऋषभ सुलोचना को कमरे में लेके चले जाता है और फिर सुबह हो जाती है। सुबह हम सुलोचना को देखते हैं जो शीशे के सामने अपने बाल बना रही होती है। तभी अचानक सुलोचना का हाथ अपने आप ही कट जाता है और उसके चेहरे से खून लग जाता है। ये देखकर सुलोचना काफी डर जाती है और भागते भागते ऋषभ और घर वालों के पास जाती है। लेकिन सुलोचना अपना कटा हुआ हाथ सबको दिखाती है, मगर वो कटा हुआ हाथ दोबारा से सही हो जाता है। ये देखकर सुलोचना काफी डर जाती है और सुलोचना की सास बोलती है कि ये सब उसके नाटक हैं। लेकिन सुलोचना की सास उसी दिन सुलोचना को घर से बाहर निकाल देती है और कह देती है आज के बाद अपने कदम इस घर में मत रखना। और सुलोचना के साथ ऋषभ भी अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बीवी के साथ हो जाता है। और ऋषभ के पापा बोलते हैं कि तुम इसके साथ मत जाओ, तुम्हें इससे खतरा होगा। लेकिन ऋषभ बोलता है कि मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं, इसके साथ कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ ही रहूंगा। सुलोचना ऋषभ को अपने घर पे लेके चली जाती है, जहाँ सुलोचना की माँ पंडित जी से बात करती है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द इस सब से छुटकारा दिला दो। फिर पंडित जी इस सब को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर पंडित जी सुलोचना के रूम में जाते हैं। फिर सुलोचना कुछ अलग ही बर्ताव करती है, बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। फिर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर सुलोचना के अंदर से वो प्रेत आत्मा बाहर निकल के आ जाती है, जो कि पूरी दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी। वैसे तो वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह पंडित जी सुलोचना की माँ से बोलते हैं कि ये आत्मा बहुत दुष्ट और बहुत ही ताकतवर है, इसे रोकने के लिए हमें अपने स्थान पे जाके कुछ क्रिया करनी होगी और इस सब में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर दोनों इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सुलोचना की माँ सुलोचना को ऋषभ के पास छोड़ देती है। फिर पंडित जी ऋषभ से बोलते हैं कि तुम सुलोचना को छोड़ के कहीं मत जाना। फिर वो दोनों अपने स्थान पे जाके वो क्रिया करने लगते हैं। ऋषभ और सुलोचना पूरे घर के अंदर अकेले थे। सुलोचना को कुछ घबराहट होती है तो ऋषभ उसके लिए पानी लेने जाता है। जैसे ही ऋषभ सुलोचना को अकेले छोड़ के जाता है, वैसे ही वो आत्मा सुलोचना के सामने आ जाती है। वो आत्माएं 5 दुल्हनों की आत्माएं थी जो सुलोचना के सामने आ जाती हैं और दूसरी तरफ वो ऋषभ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। वो ऋषभ से कहती हैं कि तू हमारे बीच में मत पड़ वरना तू भी जान से जाएगा। फिर इसके बाद वो आत्माएं जमीन पे ये लिखती हैं, अगर तू अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो उसी स्थान पर पहुंच जहाँ पंडित तेरी सास के साथ विधि कर रहा है। उसके बाद ऋषभ और सुलोचना उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुलोचना की माँ और पंडित क्रिया कर रहे थे और वो सारी आत्माएं उनके साथ वहीं आ जाती हैं और जो दिखने में पूरी तरीके से दुल्हन की तरह दिख रही थी। जहाँ सारी आत्माएं बोलती हैं एक साथ कि तेरे पापों का हिसाब देने का टाइम आ गया है। फिर सुलोचना अपनी माँ से बोलती है कि पापों का हिसाब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो पंडित सारी सच्चाई सबके सामने ला देता है, ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। जब तुम्हारे लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था तो तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। मैंने तो इन्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे हाथों में तो शादी की लकीर थी ही नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे जिद करी। तभी मैंने उनसे ये कहा तुम्हारी बेटी की हाथ की लकीरें तभी बनेंगी जब 5 कुंवारी कन्या दुल्हन बनने वाली हो। उनके भाग्य की लकीरें काट के उनकी बलि देनी होगी। तभी तुम्हारी माँ ये सब करने के लिए तैयार हो गई थी। इसीलिए तुम्हारी माँ को एक मैंने चाकू दिया और ये सब काम करने के लिए कहा
कहा तभी तुम्हारी माँ ने ये काम काफी अच्छे से किया और उनके हाथों को खोद खोद के काट दिया। तभी सुलोचना अपनी माँ से काफी नाराज हो जाती है। तभी सुलोचना उन आत्माओं से बोलती है कि मेरी माँ ने जो गुनाह किया है उसकी सजा मुझे दे दो। लेकिन वो सभी आत्माएं एक साथ बोलती हैं, हमारा मकसद तुम्हें मारने का नहीं है, गुनाह तुम्हारी माँ और इस पंडित ने किया है और हमारी हाथ की हड्डियों को यहीं आसपास में दफनाया है, जिसकी वजह से हमको मुक्ति नहीं मिल पाई। हमें सिर्फ मुक्ति चाहिए, तुम मुक्ति दिलवा दो बस। फिर इसके बाद ऋषभ और पंडित ने उनकी हड्डियों को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लिया और हवन कुंड में उन हड्डियों को जला देते हैं, जिस कारण उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर सुलोचना का पति उसकी मदद नहीं करता तो सुलोचना शायद ही बच पाती। सुलोचना की माँ ने तो गलत किया, उन्होंने अपनी एक लड़की के लिए 5 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये आत्माएं हमारी तुम्हारी तरह ही होती हैं, मगर जीते जी इनके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से ये भटकती हुई आत्मा बन जाती हैं। चलो दोबारा से मिलते हैं ऐसी डरावनी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको आत्माओं से बचना है तो।